नमस्कार, मैं हूं नैन्सी द्विवेदी और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दैनिक खबर। नई दिल्ली से इस समय की सबसे बड़ी और सबसे विवादित खबर। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और अजास के प्रांताध्यक्ष संतोष वर्मा का ये बयान, जिसने देश भर में बहस छेड़ दी है। एक प्रांतीय अधिवेशन के मंच पर आर्थिक आधार पर आरक्षण की चर्चा करते हुए उन्होंने जो शब्द कहे, वह अब देश की राजनीति से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह सवालों के घेरे में है। उन्होंने मंच से कहा, आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे बेटे को दान ना कर दे या उससे संबंध ना बना ले। ये टिप्पणी जैसे ही सामने आई, पहले सभागार में बैठे लोगों ने सुना, फिर कुछ ने वीडियो बनाया और फिर कुछ ही घंटों में ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब इस समय स्थिति ये है कि देश भर में कर्मचारी संगठनों से लेकर सवर्ण समाज तक लगातार इस बयान की निंदा की जा रही है। कई संगठनों ने कहा कि बेटी को दान जैसे शब्द से जोड़ना सिर्फ महिलाओं का ही नहीं, पूरे समाज का अपमान है, क्योंकि बेटी कोई वस्तु नहीं है कि जिसे किसी को भी दे दिया जाए या किसी समझौते के बदले में सौंप दिया जाए। कर्मचारी संघों और सामाजिक संगठनों की तरफ से कहा गया है कि एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होने के नाते संतोष वर्मा पर भाषा की मर्यादा और जिम्मेदारी का दबाव दूसरे लोगों से कहीं अधिक होता है। उनकी बातों को लोग देखते हैं, सुनते हैं और उनसे प्रभावित भी होते हैं। ऐसे में जब वे इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो ये सिर्फ एक निजी बयान नहीं रह जाता, बल्कि सरकारी तंत्र और प्रशासन की छवि पर भी सवाल उठाता है। संगठनों का ये भी कहना है कि आरक्षण एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसे भारत की सामाजिक असमानता को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन इसे शादी विवाह जैसे निजी और संवेदनशील विषय से जोड़ देना इस बहस को गलत दिशा में ले जाता है। यह भी कहा गया कि आज का समाज बहुत बदल चुका है। जातीय सीमाएं पहले जैसी कठोर नहीं रही, अंतरजातीय विवाह तेजी से बढ़ रही है और सरकारी सेवाओं में हर जाति धर्म के लोग एक ही दफ्तर में, एक ही मेज पर, एक ही लक्ष्य के लिए मिलकर काम करते हैं। ऐसे में एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा एक पूरे समुदाय की बेटियों पर टिप्पणी करना अनावश्यक तनाव बढ़ाता है और सामाजिक संतुलन को बिगाड़ता है। विरोध करने वालों ने यह भी कहा कि कानूनी तौर पर किसी भी व्यक्ति की शादी माता पिता तय नहीं कर सकते। हर व्यक्ति को अपनी पसंद से और अपनी इच्छा से शादी करने का पूरा अधिकार है। इसलिए किसी ब्राह्मण द्वारा बेटी दान करना एक ऐसा विचार है जो ना तो कानूनी है, ना सामाजिक है और ना ही नैतिक रूप से स्वीकार्य है। दूसरी तरफ कुछ लोग इस बयान को अत्यधिक भावनात्मक, अत्यधिक राजनीतिक या भड़काऊ बता रहे हैं। उनका कहना है कि आरक्षण के सवाल पर जब तर्क खत्म हो जाते हैं तो ऐसी बातें कही जाती है जिसका मूल मुद्दे से कोई संबंध नहीं रहता। इतिहास का भी हवाला दिया जा रहा है। कई बड़े नेताओं और विचारकों ने अंतरजातीय विवाह किए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रामविलास पासवान जैसे कई हस्तियां ब्राह्मण परिवारों में रिश्तेदारी कर चुके हैं। इसलिए ये कहना कि अंतरजातीय संबंध कोई असंभव बात है या इसे आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है, ये तर्क पहले से ही कमजोर माना जा रहा है। अब बात करते हैं इस विवाद के दूसरे पहलू की। मध्य प्रदेश ब्राह्मण सभा ने इस बयान को तुच्छ सोच बताया है। सभा के अध्यक्ष ने सीधे शब्दों में कहा कि सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ब्राह्मण समाज अपने तरीके से जवाब देगा। ये चेतावनी अपने आप में एक नए विवाद की शुरुआत है, क्योंकि जब कोई सामाजिक संगठन खुद कार्रवाई की बात करता है तो तनाव और बढ़ जाता है। सरकार पर भी दबाव बढ़ गया है। एक तरफ आम कर्मचारी संगठन है जो कह रहे हैं कि ऐसे बयान को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज है जो इसे अपनी स्मिता और सम्मान का मुद्दा बता रही है। अब सवाल ये उठ रहा है
कि क्या सरकार संतोष वर्मा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी या फिर सिर्फ चेतावनी देकर मामले को शांत करने की कोशिश होगी। ये भी चर्चा का विषय है कि अगर बयान दिया गया तो मंच पर मौजूद दूसरे अधिकारी और आयोजन समिति बयान के समय क्या कर रही थी? क्या किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करी? क्या मंच से उनसे माइक छीना नहीं गया या फिर सब कुछ मुस्कुराते हुए चलता रहा? ये सभी सवाल अब प्रशासन की कार्यप्रणाली और आईएएस कैडर की छवि पर भी सवाल खड़े कर रही है। ये बयान सामने आते ही ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हैशटैग चलने लगे। कुछ लोग आईएएस संतोष वर्मा को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आरक्षण पर बहस जरूरी है, लेकिन भाषा सभ्य और सम्मानजनक होनी चाहिए। तो कुछ लोग इसे जातीय राजनीति का नया रूप बता रहे हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई सवर्ण अधिकारी आरक्षण को लेकर ऐसी ही टिप्पणी कर देता तो क्या प्रतिक्रिया इतनी ही धीमी रहती? इस तरह के सवाल अब बहस को एक नए और गंभीर मोड़ की ओर लेके जा रहे हैं। आरक्षण और जाति आधारित राजनीति भारत में हमेशा से संवेदनशील विषय रहे हैं, लेकिन इस बार विवाद सीधा समुदाय की बेटियों से जुड़ा है। ये वह जगह है जहां भावनाएं सबसे तेजी से भड़कती हैं और बात बहुत जल्दी निजी और संवेदनशील हो जाती है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि संतोष वर्मा का ये बयान राजनीतिक दबाव या कार्यक्रम की गर्मी में दिए गए भावनात्मक शब्द भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिम्मेदारी इससे कम नहीं होती। अब सवाल ये है कि क्या ये मामला सिर्फ एक विवाद बनकर शांत हो जाएगा या फिर सरकार, प्रशासन और समाज की ओर से कोई कठोर कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल स्थिति ये है कि प्रतिक्रियाएं शुरू होने की चर्चा है, रिपोर्ट्स मांगी जा रही हैं, फीडबैक लिए जा रहे हैं, सोशल मीडिया का दबाव बढ़ रहा है और कर्मचारियों के संगठन लगातार बयान जारी कर रहे हैं कि कार्रवाई जरूरी है। फिलहाल संतोष वर्मा के बयान पर बहस जारी है। कर्मचारी संघ कार्रवाई चाहते हैं। ब्राह्मण समाज आंदोलन की चेतावनी दे चुका है और सरकार पर जनता की निगाहें टिकी है कि वह इस विवाद का समाधान कैसे करती है। मैं हूं नैन्सी द्विवेदी और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दैनिक खबर।